गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए अब देखते हैं भूगोल का एक और प्रैक्टिस सेट, यानी कि ये 5वां प्रैक्टिस सेट होगा भूगोल का। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है और इसमें इससे जुड़ी एक और बात बतानी है कि जो भी ये आप जिस PDF के सहारे हम वीडियो बनाते हैं वो सभी वीडियो जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सभी वीडियो भी, ये PDF भी इसका अपलोड किया जाता है। आप चाहें तो वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। इसका ये क्वेश्चन का जो PDF जो हम यहाँ से बनाते हैं वो सभी उसमें अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, TMC नॉलेज के नाम से ही है, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं। ये बताना है कि कौन सा जो द्वीप है प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं। और इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें ऑप्शन सी में जो दिया है गैलापागोस जो ये द्वीप हैं ये प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं। और यह जो है कि ये इक्वाडोर के अधिपत्य में आता है। और ये गैलापागोस जो ये द्वीप हैं ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। जहाँ तक हवाई द्वीप की बात है तो हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर में ये कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा के निकट है ये हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में ही है। जबकि जो फिजी हैं ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित हैं और इसी में सोलोमन भी स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है। कश्मीर की घाटी किसके बीच में स्थित है। ये प्रश्न है कि कश्मीर की घाटी में बताना है कि किसके बीच स्थित है कश्मीर की घाटी। और सही जवाब है कि कश्मीर की जो घाटी हैं वो पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित हैं। कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्यतः हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। जास्कर जो है वो कारगिल ज़िले की एक तहसील है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि ये पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में है, कश्मीर की घाटी स्थित हैं। और यहाँ से आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल तथा मध्य हिमालय के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर किस राज्य से गुजरती हैं। कोंकण रेलवे हैं ये किस राज्य से होकर के गुजरती हैं ये बताना है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं कि देखिए कोंकण रेलवे जो है क्रमशः महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होकर गुजरती है। यानी कि इसमें गोवा भी हैं, महाराष्ट्र भी हैं और ये कर्नाटका भी हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। यह मुंबई के निकट जो है कि रोहा से मंगलोर यानी कि कर्नाटक के मध्य बनाई गई हैं। और इसकी लंबाई कितनी है कोंकण रेलवे की, तो 760 ये किलोमीटर लंबी हैं। और 1990 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी और इसका निर्माण कार्य हुआ था 1998 में पूरा हो गया था। कोंकण रेलवे अरब सागर के ये समांतर भी चलती हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है बताना है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखिए, काफ़ी आसान सा प्रश्न है और ये जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और यह देश का जो है कि पहला नेशनल पार्क है और इसे हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और ये कहाँ है तो उत्तराखंड में है। इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो नेशनल पार्क से संबंधित हैं। जबकि आप देख सकते हैं इसमें ये कान्हा नेशनल पार्क भी है, ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो आता है वो है ये कर्नाटका में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी तरह से जो नागार्जुन सागर हैं ये श्रीशैलम का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी होता है। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भी इसी मामले में है और मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब था, यानी कि किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क हैं ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, आप देख सकते हैं कि 75 प्रश्न होगा कि गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है या किस देश में है। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात हैं, ये किस देश में है ये बताना है। तो आप यहाँ से देखिए, इसका ऑप्शन भी आपके सामने है, यहाँ से आप देखिए। और इसका सही जवाब है कि देखिए जो गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र हैं ये हैं थाईलैंड, म्यांमार और ये लाओस देशों का एक समूह है। यानी कि ये तीनों देश जो हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। थाईलैंड भी उसमें शामिल है, लाओस और म्यांमार ये तीनों हैं। और लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का इकलौता स्थलबद्ध देश है, यानी कि जो स्थल से लैंड लॉक्ड हैं। लाओस फ्रांस के लाओस जो है कि पहले फ्रांस का उपनिवेश भी था
और गोल्डन जो ट्रायंगल के नाम से दिल्ली, आगरा, जयपुर को भी जाना जाता है अपने भारत में अगर देखें तो। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये आयोजित हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो यानी कि जापान में आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है यानी कि 1997 इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए अब, जबकि इसी से ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि सब पर्यावरण से संबंधित हैं, यानी इसमें संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछा जाता है जिसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से था और यह 1989 में हुआ था, मॉन्ट्रियल वाला जो था। उसी तरह से जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है 1987 में से आयोजित किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू किया गया था उसको। तो इस तरीके से इसका सही जवाब 1997 है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। देख सकते हैं अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं और ये खारे पानी की झील हैं। तो इसमें जो है कि पहला ऑप्शन ही सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में पाई जाती हैं और सवाना जो जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है और इसका विस्तार है यानी कि 5 से 10 डिग्री प्रारंभ होकर के और ये 15 या 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है और इसका विस्तार ये वेनेजुएला, कोलंबिया और मध्य ब्राज़ील तक भी फैला हुआ है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक भी इसका ये विस्तार पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे क्या कहते हैं। नहर का वह चैनल जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे क्या कहते हैं और इसका सही जवाब है उसे प्रवाह चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत का अगर देखा जाए इसमें कि भारत के संबंध में इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो भाखड़ा नांगल बांध है और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में है और ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और जबकि भारत का ये सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की और टिहरी बांध कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी के तट पर भी बनाया गया है। इसमें महानदी पर भी एक बांध है, आप देखिए कौन सा बांध है, वो महानदी पर बांध है यानी कि हीराकुंड बांध। ये विश्व के सबसे लंबा नदी बांध है और इसकी जो लंबाई है यानी कि 4800 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि नहर का संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यानी कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और पृथ्वी आप जानते हैं कि गेंद के समान है परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब है इसका कि ये इसका घनत्व है। और जबकि पृथ्वी के अगर हम और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं पृथ्वी से संबंधित, जैसे उसका व्यास, ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है, जबकि उसको जो विषुवतीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर है। ये पृथ्वी के संबंध में है। सूर्य से दूरी पृथ्वी की कितनी है, तो ये है यानी कि 14.96 मिलियन किलोमीटर है और दिन की अवधि जो होती है वो 23 घंटे से भी ज़्यादा होती हैं, लगभग 24 घंटे यानी कि 23.92 घंटे होती हैं। जबकि वर्ष की जो अवधि है वो 365.25 दिन होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि फॉकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित हैं। फॉकलैंड द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित हैं, तो ये अटलांटिक महासागर में है यानी कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। जबकि जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप हैं, जापान आदि सब स्थित हैं। तो सही जवाब इसका है फॉकलैंड द्वीप, ये अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। भारत में जो लौह अयस्क हैं ये धारवाड़ और कुड्डपा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे। और इसमें और भी चीज़ें हैं कि मैग्नेटाइट जो हैं, हेमेटाइट, सीडेराइट और ये लिमोनाइट लोहे के मुख्य अयस्क इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें कुड्डपा और ये धारवाड़ ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त में से एक सटीक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये बताना है, गुलमर्ग में स्थित है ये। और गुलमर्ग कहाँ है, तो ये गुलमर्ग जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आप देखिए एक तरफ जो है कि कुछ नदियों के नाम हैं और दूसरी तरफ कुछ शहर के नाम हैं। अब देखना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें से देखिएगा, इसमें आप पहले आप देख लीजिए कि नर्मदा जो है, इसमें आप देखते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है, जबकि यहाँ पे सतना दिया हुआ है।
सरयू या अयोध्या के तट पे हैं, ये सही हैं। अलकनंदा ये अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है, ये दोनों ही सही हैं। नर्मदा वाला ये गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है, जबकि सतना यहाँ नहीं होगा। इस तरीके से ये ऑप्शन गलत हैं और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कब भारत का निम्नलिखित में से कौन सा ये प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं प्राकृतिक बंदरगाह जो हैं यानी कि इसमें ऑप्शन में जो दिख रहे हैं कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये सभी जो हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो इस तरीके से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक बंदरगाह सभी हैं। भारत के कृत्रिम जो बंदरगाह हैं जिसमें आता है शामिल हैं, जो कृत्रिम अगर बंदरगाह की बात करें तो एनौर, चेन्नई, उसके बाद से ये सब जो है कि ये कृत्रिम बंदरगाह हैं। और चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। तो इसका सही जवाब है एक से अधिक, क्योंकि ये सभी जो हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत का ये भरतपुर सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर जो है ये किस राज्य में है? तो ये भरतपुर ज़िले में स्थित, ये राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान का एक ज़िला है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से एक इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है। और भारत में जो शंकुधारी वन है ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं ये भी कि भारत में सबसे अधिक जो सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर वनों का है तो वो मध्य प्रदेश में है। तो और जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, जहाँ पे 84 से भी 84 लगभग 85% जो है कि वहाँ पे प्रतिशत ये वन पाए जाते हैं। जबकि क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश है और वन प्रतिशत वाले राज्यों में मिजोरम का नाम आता है। तो ये हो गया कि भारत में शंकुधारी वन ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है अब कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। 32,87,263 आप देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत का जो क्षेत्रफल है यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यानी कि 2.4% है। तो इस तरीके से 2.42 आता है, यानी कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के मामले में जो है कि रूस सबसे बड़ा देश है विश्व में, जबकि जनसंख्या के मामले में चाइना जो है अभी 2011 का रिपोर्ट जो है उसके अनुसार। और भारत जो है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले ये बताना है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप देखिए यहाँ से किम्बरले जो है ये हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध हैं और दक्षिण अफ्रीका का सोना और हीरा उत्पादन में काफ़ी प्रमुख स्थान है, आप जानते हैं। तो सही जवाब है यानी कि हीरे की खदान के लिए ये किम्बरले जो है कि ज़्यादा फेमस हैं। और किम्बरले में जो है कि विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान भी हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी खान के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कार्बन जो है कि इनमें से एक नहीं है, यानी कि 98% भाग जो है कि 8 तत्वों से बना है, जिसमें कार्बन को शामिल नहीं किया गया है। कार्बन उसमें नहीं रहता है। इसमें अब 8 तत्व कौन कौन है ये भी ज़रा जान लीजिए। उसमें है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ये अगला प्रश्न है। 1000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो सही जवाब है कि इसका विश्व की जो जनसंख्या थी 1000 ईसा पूर्व, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके मुताबिक जो हैं वो इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों ने जो है कि यहाँ पे ये मतलब 10,000 हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन इसमें से कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग लगाया है। किसी ने 2 मिलियन, किसी ने 4 बिलियन, किसी ने 5 बिलियन ऐसे बताया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोकोस प्लेट किन के मध्य में पाई जाती हैं? कोकोस प्लेट जो हैं ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के नीचे पाई जाती हैं। और ये इसमें ऑप्शन है यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल किसे कहा जाता है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है वो पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंध है। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से पिट्सबर्ग प्रदेश इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहवा पतन के नाम से इसे किसे जाना जाता है। और इसका सही जवाब है कि सेंटोस जो है, सेंटोस विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। और जबकि भारत में हम अगर देखें तो भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटका में होता है। सेंटोस कहाँ है, तो ये ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित एक समुद्री बंदरगाह है और यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन भी कहा जाता है। यानी कि सेंटोस कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। और इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है कि सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसे विकल्प जो दिया उसके अनुसार अगर देखें तो। और उसमें देख सकते हैं कि अभी जो है कि भारत का वन क्षेत्र जो है कि अब जो हो गया है, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% पर वनों का फैलाव जो है कि अब देखा गया है। यानी कि जो ये 17वां जो 2021 में वन का जो रिपोर्ट आया है, वन स्थिति रिपोर्ट जो 17वां प्रकाशन उसका जो हुआ है उसके अनुसार ये आंकड़ा है। और 2021 के जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में कुल जो है कि 24.62% जो है कि वनों का आवरण है। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से देखते हैं। सही जवाब इसके लिए अरुणाचल प्रदेश है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है अब कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी इनमें से कौन से हैं। आप जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा निर्मित होता है और काफ़ी उपजाऊ भी होती हैं। और भारत में लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा छोड़े गए जो गाद होते हैं जो बाढ़ के समय में, तो उसके चलते जो है कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिसे खादर कहा जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है कि उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है लेकिन। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी था इसमें 96 का, आप देख सकते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जनसंख्या का एक जो है कि महाविभाजक वर्ग जिसे माना गया है, डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में किस वर्ष को माना जाता है। 1921 जो है इसके लिए सही जवाब है, जिसको कहा जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। तो इस समय भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम चरण से गुजर रहा था और वर्ष 1921 में क्या हुआ था कि उसके बाद से, यानी कि वर्ष 1921 के बाद से मृत्यु दर में कुछ सुधार हुआ था। तो इस तरीके से 1921 ईस्वी के बाद 1990 के दशक तक भारत का जनसंख्या जो है कि तीव्र गति से उसमें वृद्धि हुई। जबकि 1951 का जो वर्ष है उसको लघु विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि जो 1921 जो है इसे जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सूती वस्त्र के सबसे ज़्यादा अगर कारखाने पाए जाते हैं, यानी कि कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप देख सकते हैं कि उसको कानपुर को कहा जाता है, जबकि कोयम्बटूर जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। रबड़ के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। और इसका सही जवाब है कि जो केरला है, केरल जो है कि रबड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा ये मैंने सबसे अग्रणी है भारत के राज्यों में। और भारत जो है विश्व में अगर देखें कि रबड़ उत्पादन के मामले में 4थे स्थान पर है। इसके बाद के प्रश्न हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वो किससे जोड़ने का काम करता है, किसको जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग की जो स्थापना हुई थी वो ये स्थापना जो 1986 में हुई थी। और उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। और देश का सबसे बड़ा ये जो है कि आंतरिक जलमार्ग भी है। नेक्स्ट प्रश्न इसको है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखते हैं अब। इसका अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो बेल्ट है राजस्थान का, ये तांबा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं कि ये कहाँ है, खेतरी जो है ये कहाँ है राजस्थान में, तो राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। और भारत में तांबा जो है कि धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। और भारत में अगर तांबे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में खेतरी हैं, सिंधाना और ये खो दरीबा जो हैं
ये राजस्थान में है, जो तांबा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं? फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती हैं? तो इसका सही जवाब है कि जो पुनपुन नदी है, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं। पुनपुन नदी यानी कि पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती हैं। और ये भी जान लीजिए कि पुनपुन नदी पटना ज़िले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि कोपेन, ये देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती हैं? कोपेन में जो जलवायु का जो वर्गीकरण जो किया गया था, उसके अनुसार बिहार की जो जलवायु है, उत्तर बिहार की जलवायु, उसको CWG से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें आप देखिए कि जो कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, तो उसमें भारत के जलवायु को, यानी कि भारत में जितनी प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, उसको 9 वर्गों में उसको बांटा गया है, जिसका नाम भी अलग अलग है। और तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन के अनुसार जैसे इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। और इसमें जो CWG प्रकार का जो जलवायु होता है, इसमें इसके संदर्भ में है कि CWG जो है ये जलवायु है, ये उष्ण शीतोष्ण मुख्य जलवायु है, यानी कि ये शीतोष्ण जलवायु का एक प्रदेश इसमें माना जाता है, जो इस वर्ग में जो आते हैं। और यहाँ पे जो इसके संदर्भ में है कि यहाँ शीतकाल जो होता है वो शुष्क रहता है। तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो भी CWG की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, इन जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और ये यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसमें इसका कारण है कि ये यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, इन सभी नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए गाद से निक्षेप से जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जो काफ़ी उपजाऊ होती हैं। और आप जानते हैं कि मिट्टी का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? मिट्टी का जो अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ये मिट्टी का अध्ययन है। और भारत में जो है मिट्टियों को 8 वर्गों में पाया जाता है। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसको 8 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? कल ही ये प्रश्न, इसके पहले भी कल हमने बताया था, इस पर चर्चा किया था कि जूट उत्पादन के मामले में जो पूर्णिया जो जिला है वो सबसे अग्रणी है बिहार में, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। और जूट की खेती जो है बिहार के आंध्र प्रदेश में की जाती हैं। और बिहार जो है जूट के मामले में ये दूसरा स्थान रखता है, जबकि पश्चिम बंगाल का जो भारत के अगर मामलों में देखें तो पश्चिम बंगाल जूट के मामले में नंबर 1 पे हैं, बिहार 2 नंबर पे हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पूर्णिया में होता है जूट का उत्पादन। नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी जो नहर है ये किस नदी पर है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया था, बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1874 में, सोन नहर से किया गया था। और गंडक नहर प्रणाली के चालू हो जाने से उत्तरी बिहार में सिंचाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है ये चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। और कैमूर का जो पठार है रोहतास तथा कैमूर जिले में स्थित है। और यहाँ पे यह प्रदेश जो है वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। तो इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? सबसे कम जो है कि पुरुष स्त्री जो साक्षरता वो कहाँ का है? और इसका सही जवाब है कि जो विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्पों के अनुसार बिहार जो है, इसका आप देखिएगा, इसमें बिहार में स्त्री और पुरुष का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। यानी कि बिहार में जो कुल साक्षरता दर है, अब यहाँ से देख लीजिए, बिहार में कुल साक्षरता दर जो है वो कितना है? तो वो है 63.8% है। पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 71.2% है, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये 51.5% है। और जबकि भारत में जो साक्षरता दर है टोटल वो कितना है? 74% है, यानी कि 74% से भी ज़्यादा है, 74.04% है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है ये कितना है? तो 1 हेक्टेयर से भी कम है, यानी कि सही जवाब है इसका ऑप्शन बी में दिया गया है। 1 हेक्टेयर से भी कम इसका ये जो क्षेत्र है
और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपास उत्पादन के मामले में देखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश राज्य में कपास का उत्पादन जो होता है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि औसत उत्पादन जो है। और वर्तमान में तेलंगाना राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि कपास के विषय में कि कपास काली मिट्टी में होता है, यानी काली मिट्टी को हम रेगिर मृदा भी कहते हैं, और कपास का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। कपास का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है, और हड़प्पावासी भी जो है कि कपास का उपयोग करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। यानी कि यूनान के जो लोग थे वो कपास को सिंडोन कहते थे, ये भी जानने वाली बात है। यूनान के लोग कपास को सिंडोन कहते थे। तो ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट था ज्योग्राफी के लिए। इसके बाद के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।